तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक शांत नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक गुफा में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम दीर्घतप था। ऋषि दीर्घतप ने अपनी सारी जिंदगी महादेव की आराधना में लगा दी थी। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वर्षों तक उन्होंने न अन्न ग्रहण किया और न ही जल। उनका एकमात्र लक्ष्य महादेव को प्रसन्न करके उनसे मोक्ष का मार्ग जानना था। ऋषि दीर्घतप की कठोर तपस्या से ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता भी उनकी भक्ति से चकित थे। उनकी तपस्या की अग्नि से जंगल के पेड़ पौधे मुरझाने लगे और नदी का पानी सूखने लगा। जीव जंतु भी डरकर भागने लगे। जब ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई तो सभी देवता महादेव के पास कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने महादेव से विनती की, हे प्रभु, ऋषि दीर्घतप की तपस्या बहुत शक्तिशाली है। यदि यह जारी रही तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया आप प्रकट होकर उनकी तपस्या भंग करें। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दीर्घतप का मन निर्मल और पवित्र है। उसकी भक्ति सच्ची है। मैं स्वयं उसे दर्शन दूंगा। महादेव ने एक साधारण चरवाहे का रूप धारण किया। उनके कंधे पर एक लकड़ी की लाठी थी और वे एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहे थे। वे ऋषि की गुफा के पास आए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जोर से आवाज लगाए, हे तपस्वी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या तुम भोजन और जल के बिना जीवित नहीं रह सकते? ऋषि दीर्घतप ने आंखें नहीं खोली। वे अपनी समाधि में लीन थे। चरवाहे ने फिर कहा, तुम्हारे तप से इस जंगल का विनाश हो रहा है। क्या यही तुम्हारी भक्ति है? उद्धरण चिन्ह। जब ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो चरवाहे ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे जोर से नदी के सूखे हुए तल पर फेंका। पत्थर की आवाज से ऋषि की समाधि टूट गई। उन्होंने क्रोधित होकर आंखें खोली और चरवाहे से पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरी तपस्या क्यों भंग की? चरवाहे ने शांत भाव से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे हो। लेकिन तुम्हारा तप सच्चा था पर अधूरा था। ये सुनकर ऋषि हैरान रह गए। चरवाहे ने अपना रूप बदला और महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा था और गले में सर्प लिपटा हुआ था। ऋषि दीर्घतप ने महादेव को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और उनके चरणों में गिर गए। महादेव ने उन्हें उठाया और कहा, तुम्हारे तप में कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल मोक्ष पर था। तुमने अपने आसपास के जीवन को अनदेखा कर दिया। सच्चा तप वह नहीं है जो केवल स्वयं के लिए हो, बल्कि वह है जो पूरी से अष्टि के लिए हो। महादेव ने ऋषि को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता हूँ। सच्चा मोक्ष अहंकार को त्यागने और दूसरों की सेवा करने में है। जाओ, इस जंगल में जीवन को वापस लाओ। महादेव के आशीर्वाद से ऋषि दीर्घतप ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके सूख चुकी नदी में फिर से जल भर दिया और जंगल को हरा भरा कर दिया। उन्होंने अपने बाकी जीवन को दूसरों की भलाई और सेवा में लगा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर पल की क्रिया है जो प्रेम और सेवा से भरी हुई है। ऋषि दीर्घतप ने महादेव के दिए गए ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने अपनी तपस्या की सारी ऊर्जा दूसरों की सेवा में लगा दी। उन्होंने जंगल में एक आश्रम की स्थापना की जहां वह जरूरतमंदों की मदद करते थे। जो लोग दुखी और निराश थे वे उनके पास आते और ऋषि उन्हें शांति और सही मार्ग दिखाते। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसका नाम बलाध्यक्ष था और वह बहुत क्रूर और निर्दयी था। वह केवल अपने आनंद के लिए जानवरों का शिकार करता था। उसके पास एक शक्तिशाली धनुष था जिससे वह कभी निशाना नहीं चूकता था। जब उसने ऋषि दीर्घतप के आश्रम के पास हिरणों को शांति से घूमते हुए देखा तो उसका लालच बढ़ गया। उसने सोचा कि यहाँ के जानवर बहुत आसानी से शिकार हो सकते हैं। बलाध्यक्ष ने एक दिन एक हिरण पर निशाना साधा। जैसे ही उसने तीर चलाया, ऋषि दीर्घतप ने अपने योगबल से उस तीर को रोक दिया। तीर हवा में रुक गया और जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर बलाध्यक्ष हैरान रह गया। वह गुस्से में ऋषि के पास आया और बोला, तुम कौन हो जो मेरे शिकार में दखल दे रहे हो? ऋषि ने शांत भाव से कहा, हे शिकारी, ये जानवर भी इस जंगल का हिस्सा हैं। इनका जीवन लेना तुम्हारा अधिकार नहीं है। बलाध्यक्ष ने अहंकार से कहा, मुझे कोई रोक नहीं सकता।
मैं एक महान शिकारी हूँ और यह जंगल मेरी संपत्ति है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जंगल तुम्हारा नहीं बल्कि महादेव का है। उन्होंने इसे सभी प्राणियों के लिए बनाया है। तुम जिस तीर का इस्तेमाल कर रहे हो वह तुम्हें केवल पाप की ओर ले जाएगा। बलाध्यक्ष ने ऋषि की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर से तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका हाथ कांपने लगा और वह तीर चला ही नहीं पाया। उसे लगा कि उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। वह डर गया और ऋषि से पूछा, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कहाँ चली गई? ऋषि ने कहा, ये शक्ति तुम्हारे अंदर से नहीं बल्कि तुम्हारे पापों से आ रही थी। अब जब तुम सही मार्ग पर चलने की सोचोगे तो ये शक्ति वापस आ जाएगी। महादेव हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो दूसरों का भला करता है। बलाध्यक्ष ने अपनी गलती मान ली। उसने अपना धनुष तोड़ दिया और ऋषि के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैंने आज तक केवल दूसरों को दुख दिया है। क्या मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। ऋषि दीर्घतप ने उसे उठाया और कहा, हाँ हो सकता है। प्रायश्चित का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा करना है। जाओ, इस जंगल के पेड़ों को पानी दो और उन जानवरों की रक्षा करो जिनका तुमने शिकार किया। बलाध्यक्ष ने अपना जीवन बदल दिया। वह एक क्रूर शिकारी से एक दयालु वनरक्षक बन गया। उसने अपना बाकी जीवन जंगल और उसके प्राणियों की रक्षा में लगा दिया। इस तरह ऋषि दीर्घतप की सेवा और महादेव की कृपा से एक और अहंकारी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जीवन का सही अर्थ समझा। बलाध्यक्ष का हृदय परिवर्तन देखकर ऋषि दीर्घतप को बहुत खुशी हुई। बलाध्यक्ष ने एक वनरक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका को पूरी लगन से निभाया। वो हर सुबह जंगल में घूमता, ये सुनिश्चित करता कि कोई भी जानवर खतरे में न हो और पेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसकी इस सेवा से जंगल फिर से जीवंत हो उठा और सभी प्राणी उसके मित्र बन गए। एक दिन एक भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। ऋषि दीर्घतप का आश्रम और उसके आसपास के पेड़ पौधे खतरे में थे। बलाध्यक्ष ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें तूफान से बचाने के लिए कहा। उसने अपने अनुभव और शक्ति का उपयोग करके बड़े बड़े पेड़ों को सहारा दिया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ऋषि दीर्घतप ये सब देख रहे थे। उन्हें अपने शिष्य पर गर्व हुआ। तूफान शांत होने के बाद ऋषि ने बलाध्यक्ष को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुमने अपनी शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग किया। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति विनाश में नहीं बल्कि रक्षा में है। उसी समय महादेव एक बार फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे दीर्घतप, तुमने न केवल स्वयं को मोक्ष का मार्ग दिखाया बल्कि अपने ज्ञान से एक क्रूर शिकारी को भी एक महान रक्षक बना दिया। यही सच्ची भक्ति है। महादेव ने बलाध्यक्ष को एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम वनदेव के नाम से जाने जाओगे और इस जंगल के संरक्षक बनोगे। जो भी इस जंगल और इसके प्राणियों का अनादर करेगा उसे तुम्हारी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर बलाध्यक्ष भावुक हो गया और महादेव के चरणों में गिर गया। उसने कहा, ये सब आपकी और मेरे गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ है। महादेव ने एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा, इस जंगल में हमेशा शांति और समृद्धि रहेगी। जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से आएगा उसे जीवन का सही मार्ग मिलेगा। महादेव के आशीर्वाद से वह जंगल एक पवित्र स्थान बन गया। लोग दूर दूर से शांति और आशीर्वाद पाने के लिए वहां आने लगे। ऋषि दीर्घतप का आश्रम एक तीर्थस्थल बन गया, जहां लोग न केवल महादेव की पूजा करते थे बल्कि सेवा और करुणा का पाठ भी सीखते थे। बलाध्यक्ष, जो कभी एक क्रूर शिकारी था, अब एक पूजनीय वनदेव बन गया था, जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।